हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गिग फॉर गिग्स प्रॉब्लम ऑफ द डे। प्रॉब्लम नाम है हीट मोस्ट बैलून्स। इसमें क्या है कि हमें बहुत सारे बैलून्स दे रखे हैं, उनका कोऑर्डिनेट दे रखा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कुछ बैलून्स है, ये कुछ यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, ये कुछ हमारे पास 2D कोऑर्डिनेट जो भी है हमारे पास XY कोऑर्डिनेट में फैला हुआ है। ठीक है, तो हमें एक एरे दे दिया गया है जिसमें क्या है कि हमें हर एक बैलून का X कोऑर्डिनेट और Y कोऑर्डिनेट दिया होगा। और हमें क्या है, कोई भी एक स्टार्टिंग पॉइंट चूज कर सकते हैं अपने मन से, कोई भी कोऑर्डिनेट अपने मन से चूज कर सकते हैं। और यहां से हम अपने, मेरे पास एक एरो है, तो यहां से हम तीर को फायर करेंगे तो वो जाकर बैलून को फोड़ सकता है। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि हम एक बार फायर करें तो मैक्सिमम कितने बैलून फोड़ सकते हैं। हम अपने एरो को किसी भी डायरेक्शन में चला सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हमारे पास ये सब बैलून, तो हमने मान लीजिए ये कोऑर्डिनेट चूज किया, तो हम मान लीजिए इस डायरेक्शन में फायर करते हैं तो ये बैलून फूट गया। तो इसके डायरेक्ट जैसे एरो क्या है ऐसे जाता जाएगा, इसके रास्ते में जितने भी बैलून आएंगे वो फूटते जाएंगे। तो हमें बताना है कि एक एरो फायर करने से हम मैक्सिमम कितने बैलून फोड़ सकते हैं। चलिए इसका अप्रोच देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई भी कोऑर्डिनेट चूज किया, ये वाला पॉइंट। ठीक है, अगर मैं बोलता हूं यहां से हम सबसे पहले, ये सारे ढेर सारे बैलून है, तो सबसे पहले मान लीजिए हम इस वाले डायरेक्शन में फायर करते हैं। ठीक है, तो इस वाले डायरेक्शन में फायर करते हैं तो ये वाला बैलून फूट जाएगा। इसी डायरेक्शन में अगर एक और बैलून होगा, तो मान लीजिए यहाँ पे एक बैलून था तो ये भी फूट गया, मतलब एक बार हम एरो चलाए तो इस पे 2 बैलून फूट गया। आप ये याद रखिए, इस यहां से हम चला रहे हैं। ठीक है, ये मान लीजिए हमारे पास x1 है, y1 है, और इसको बोल रहे हैं x2 y2। ठीक ठीक, तो इसका स्लोप जो अगर हम निकालेंगे तो मान लीजिए कुछ थीटा आएगा। सिमिलरली इस पॉइंट के साथ स्लोप निकालेंगे तो भी थीटा ही आएगा। तो हम क्या करेंगे, हम एक पॉइंट हम चूज कर लेंगे और यहां से सारे बैलून्स को की तरफ फायर करेंगे। इस पॉइंट से हम पहले इस बैलून को फायर करेंगे, इसका थीटा निकालकर हम मैप में डालेंगे। हम मैप किस टाइप का बनाएंगे, थीटा और कितने बैलून इस थीटा में मिले। अगर 2 बैलून सेम डायरेक्शन में फूटेंगे तो उनका थीटा सेम होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले इस डायरेक्शन में फायर किए और देखे कितने बैलून हमारे पास मिलेंगे। ठीक है, तो हम ऐसे ऐसे करके हर डायरेक्शन में बैलून को फायर करेंगे। ठीक, हर डायरेक्शन में बैलून को फायर करेंगे और उनका थीटा रखते जाएंगे। ठीक है, अब जो भी अगर एक डायरेक्शन से यहां से जैसे फोड़ने से मान लीजिए यहाँ पे 3 बैलून आएंगे, रास्ते में फूट जा रहे हैं, तो क्या है, इन तीनों का थीटा सेम होगा। तो हम क्या करेंगे, मैप में थीटा डालकर उसके काउंट को बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, और एक बात और याद रखना कि जैसे यहाँ पे इसी पॉइंट पता चला जिस कोऑर्डिनेट पे हमने शुरू किया यहीं पे 10 बैलून रखे हुए थे। ठीक है, तो ऐसे में इसकी काउंट को कर लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, थोड़ा और क्लियर होगा। तो ये हमारे पास एरे नाम का हमारे पास क्या है, ये 2D मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक है, जिसमें x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट हर एक बैलून का दिया होगा। ठीक है, और ये n दिया, मतलब n बैलून्स हैं। ये हमारे पास आंसर नाम का ये है वेरिएबल, जिसमें हमें स्टोर कराएंगे कि मैक्सिमम कितने बैलून फोड़ सकते हैं एक एरो चलाने से। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले i = 0 से लेके i = n तक चला लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि हम सबसे पहले इस वाले पॉइंट्स i = 0 पहले बैलून से तीर छोड़ेंगे, फिर अगली बार क्या होगा दूसरे बैलून से तीर छोड़ेंगे, अगली बार क्या होगा तीसरे बैलून छोड़ेंगे। मतलब कि हर ये इनिशियल पॉइंट है कि जहां से हम बैलून को छोड़ेंगे। ये x = 0 ये जो है ना x1 y1, तो यहां से पता चलेगा हम पहली बार में यहां से बैलून तीर छोड़ेंगे अपना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, हमने एक मैप बना लिया, अकाउंट बना लिया। अब यहां से जब हम तीर को छोड़ेंगे, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये 4 बैलून्स के पॉइंट थे, 4 बैलून थे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पॉइंट चूज किया, ये वाला पहला बैलून का पॉइंट, यहां से हम फायर करेंगे। ठीक है, तो अब यहां से हमने देखा, क्या देखा कि हमने j = 0 से लेके j = n तक चलाएंगे, मतलब जितने बैलून्स हैं, ठीक है, उनको कवर करेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा x2 और y2 है। ठीक है, आप याद रखना, जब आपका x2 और y2 दोनों सेम रहे, x1 = x2 y2 = y2। ठीक है, इसका मतलब क्या है, बैलून्स आपका यहीं पे है जहां से आप तीर को फायर करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो ऐसे केस में क्या है कि आप काउंट कर लेंगे, ये काउंट बता देगा कि कितने बैलून्स ऐसे हैं जो मेरी स्टार्टिंग पॉइंट पे ही है। ठीक, और मान लीजिए और ये होगा तो यहां से हम काउंट कर लेंगे, और अगर नहीं होगा तो हम उसका थीटा निकालेंगे। तो हमें पता है, हमने कोऑर्डिनेट इक्वेशन में पढ़ा हुआ, tan थीटा = कितना था, y2 - y1 अपान x2 - x1। तो अगर हम जिस डायरेक्शन में तीर को छोड़ेंगे, जिस एंगल पे छोड़ेंगे, तो जितने भी बैलून्स उसमें होंगे तो उसका थीटा सेम होगा, tan थीटा। तो हमने क्या लिखा, एक वेरिएबल बना लिया tan थीटा के नाम से, और ये हमने निकाल लिया y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1। तो ये डबल टाइप में वैल्यू आएगी, तो आप यहाँ पे 1.0 कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई कर दो 1.0 से, तब ये जाके वैल्यू डबल में आएगी। नहीं तो इंटीजर डिवाइड बाई इंटीजर डिवीजन हो जाता है तो इंटीजर आता है। ठीक, वो करके हम मैप में इसको पुट कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया हमने देखा, अगर इस मैप में नहीं है तो आप ये tan थीटा को पुट कर दो, उसकी वैल्यू मतलब 0 के साथ। फिर उसके बाद क्या है, tan थीटा के इंक्रीमेंट को बढ़ा दो।
ठीक, ऐसे कर करके ऐसे हम ये पूरा चलेगा। ठीक, और लास्ट में क्या है, मैप को अपने इटरेट कर लेंगे इसी में। जब एक बार हमने मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट से जब हमने फायर किया है तो हर एक का थीटा निकाल लेंगे। ठीक है, और उसके बाद अब यहाँ अब मैप में हम अपने आंसर नाम के वेरिएबल को स्टोर करा लेंगे। मैक्स देख लेंगे कितना मिलेगा। ठीक है, तो हम अपने मैप को इटरेट करेंगे और आंसर नाम के वेरिएबल में मैक्स जो भी मिला हम उसको स्टोर करा लेंगे। तो हम कितना स्टोर कराएंगे, hm.get प्लस काउंट। ये काउंट हमें बताएगा कि इस पर्टिकुलर पोजीशन से मतलब इस पर्टिकुलर पोजीशन पे कितने वैल्यूज है, वो तो फायर होंगे ही, और ये बाकी जो थीटा रहेगा हमारा ये अदर्स वैल्यूज के लिए रहेगा। ठीक है, क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं बोलता हूँ यहाँ पे 4 वैल्यूज थे। ठीक है, इस डायरेक्शन में को 2 वैल्यू मिलो, इस डायरेक्शन मुझे 1 वैल्यू मिले, तो क्या होगा 4 प्लस ये 2 एक हम ये ले लेंगे, मेरे पास वैल्यू हो सकती है, और 4 प्लस 1 इस डायरेक्शन में है तो इस डायरेक्शन में। ठीक है, मतलब हम कहीं से भी कहीं भी तीर किसी डायरेक्शन छोड़े तो ये 4 तो फुट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हम मैक्स को अपने स्टोर करा लेंगे, और ऐसे हम हर अब इस पॉइंट से माध्यम में फायर किया तो अब दूसरे वाले कोऑर्डिनेट से फायर करेंगे। ठीक है, सारे हर डायरेक्शन में। तो ऐसे करते करते हम मैक्स अपना जो मेरा आंसर होगा यही मेरा रिटर्न कर देंगे हम अपने आंसर में। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर अब हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो यहां से अगर हम देखें सबसे पहले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में देखें तो ये कितनी टाइम्स चल रहा है, O ऑफ n टाइम्स चल रहा है, और इसके अंदर और भी है, तो ये इधर और क्या ऑपरेशन हो रहा है, ये तो O1 है, यहाँ पे फिर O ऑफ n में चल जाएगा। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है O ऑफ n में, और बाकी ऑपरेशन अंदर कितने हैं, सब O ऑफ 1 में है, तो इसको जो ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, n ऑफ स्क्वायर हो जाएगी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमने क्या यूज किया है, सिर्फ हमने यही एक मैथ यूज कर रहे हैं। इसकी साइज मैक्सिमम साइज कितनी हो सकती है, O ऑफ n हो सकती है। ठीक है, तो ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी हमारे पास, O ऑफ n स्क्वायर, इसके सिंपली O ऑफ n। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। ये सारा कोड आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।